नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत दिनों के बाद सीरीज का कोई एपिसोड बन रहा है। आप सब जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर राज्यसभा चुनाव की अगर किसी एक सीट का भी चुनाव होता है तो हम उस पर विस्तार से वीडियो बनाते हैं। पहले भी बनाते हैं, चुनाव जब होता है तब भी बनाते हैं और चुनाव के बाद भी बनाते हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो सरकार के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, केंद्र सरकार के बहुत महत्व के होते हैं। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनकी प्रेजेंस, किसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। आपको पता ही है कि अभी पंजाब से एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, वो अभी हाल ही में विधायक चुने गए। आप जानते हैं कि वहाँ एक बाईपोल हुआ था, उस बाईपोल में वो पंजाब में एमएलए बन गए और मंत्री भी बन गए भगवंत मान सरकार में, तो वो सीट खाली हुई थी। एक तो वो सीट, और 2021 से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें खाली चल रही थी। आप सब जानते हैं कि 2019 में वहां 370 जब हटाई गई और राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद से वहां राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ था। तो इस तरीके से 5 राज्यसभा की सीट ऐसी हैं, 4 जम्मू कश्मीर की और एक पंजाब की, जो खाली थी। उनके चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है और ये चुनाव आगामी 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। पहले मैं इसके कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। इन सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर होगी। 14 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए तिथि 16 अक्टूबर रखी गई है। अगर मतदान की आवश्यकता हुई तो 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा और शाम 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका प्रोग्राम चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। पंजाब के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो अभी बहुत कहना उतना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मामला टेक्निकल था। वहाँ पर नया स्टेट बना था, उसका नया स्वरूप था, नई विधानसभा बनी और फिर राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए विधानसभा का पूरा स्वरूप होना आवश्यक है। और वहाँ पर विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही हुए हैं, तो उसी के बाद राज्यसभा की सीटें भी भरी जा सकती थी। तो वो टेक्निकल मुद्दा था। गुलाम नबी आज़ाद वहीं से राज्यसभा के सांसद थे, आप सब लोग जानते ही हैं, कांग्रेस के। तो उसके बारे में इतना बात करना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है पंजाब के बारे में बात करना। क्यों? पंजाब की सीट को लेकर कई चर्चाएं हैं। क्या अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे या किसी अपने लॉयल को भेजेंगे? चर्चा 3 लोगों की खूब जोर शोर से चल रही है और मैं जानता हूं उन तीनों में से कोई नहीं जा सकता। खुद अरविंद केजरीवाल की चर्चा चल रही है, मनीष सिसोदिया का नाम चल रहा है और उनके बिल्कुल खासम खास सत्येंद्र जैन का नाम चल रहा है। ये तीनों ही लोग शराब घोटालों में जेल गए थे। शराब घोटाले में सबसे लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा था और स्वास्थ्य घोटाला और कई अन्य घोटाले में सत्येंद्र जैन ने तो 2-2.5 साल की सजा काटी थी, जेल में रहकर रहे थे। सजा से मतलब वो जेल में रहे थे। तो चर्चा दिल्ली में यह है कि शायद सत्येंद्र जैन को भेजा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, ये मैं पहले से कहता आया हूं। अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब के खाते से राज्यसभा में चले जाएंगे तो समझ लीजिए उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं कि वहां पर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं पंजाब में और नेशनल लेवल पर एक नैरेटिव ये चल रहा है कि पंजाब की सरकार जो भगवंत मान की सरकार है उसे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली से गए हुए लोग चला रहे हैं। भाजपा, अकाली, जितने भी वहां पर विरोधी दल हैं वो सबके सब समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं कि दिल्ली वाले सरकार चला रहे हैं। अगर पंजाब के कोटे से राज्यसभा में चले गए अरविंद केजरीवाल तो ये बात पुख्ता हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ये काम करेंगे नहीं, बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। मुझे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को भी नहीं भेजा जाएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों ने पंजाब में डेरा डाला हुआ है। मैंने आज पंजाब में फोन घुमाया अपने एक मित्र को, पत्रकार को, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि भाई विभव कुमार, उनका नाम आप क्यों नहीं ले रहे हो? आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी थे। ये वही शख्स है जिस पर आरोप लगा था कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को घर पर बुलाकर पिटवाया था, जेल भी जाना पड़ा था।
विभव कुमार को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले विभव कुमार को पंजाब शिफ्ट कर दिया था कि भाई तुम यहां से जाओ, स्वाति मालीवाल वाले लफड़े में मत पड़ो, जाओ और वहां पर अपना काम करना शुरू कर दो। और लोग ये कहते हैं कि भगवंत मान विभव कुमार के पंजाब में जाने से सबसे ज्यादा परेशान है। वो अरविंद केजरीवाल के जासूस की तरह काम करते हैं, वहां की मिनट मिनट की जानकारी अरविंद केजरीवाल को देते हैं और एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का वो एक मोहरा है जो वहां पर बैठे हुए हैं और कई निर्णयों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेरे उन पत्रकार साथी का कहना था कि भाई आप सब लोग विभव कुमार को बहुत हल्के में ले रहे हो। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से हैं, मनीष सिसोदिया के बाद अगर मैं बात करूं तो। एक और मैं आपको बता दूं बात, जब भगवंत मान की सरकार बनी पंजाब में 2022 में 117 में से 92 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और अभी एक उपचुनाव में सीट जीत ली है, उसके बाद नहीं 93 सीटें हैं इनकी टोटल। और इस तरीके से वहां राघव चड्ढा को भेजा गया था भगवंत मान की मदद करने के लिए, उन्हें भी पंजाब से ही नामित करवा दिया था राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल ने। तो पंजाब एक एटीएम है इस समय आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी पंजाब पर उनका काफी दारोमदार निर्भर करता है। तो मैंने उन पत्रकार मित्र से कहा कि विभव कुमार को भेज देंगे तो क्या फायदा होगा। उनका यह कहना था कि भाई विभव कुमार को भेज देंगे तो सबसे मेन बात, अगर आप राज्यसभा के सांसद बनते हैं तो दिल्ली में एक बंगला मिल जाता है सरकारी, सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, 2-2 सेक्रेटरी रख सकते हैं आप, गाड़ी बंगला सब कुछ फ्री सेवाएं, हवाई जहाज से जाना है दिल्ली आना है हवाई जहाज से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, कैसे भी जाओ, सब फ्री हो जाता है। तो राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद काफी कुछ चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं आपके समर्थन में और आप एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं और एक अपना ऑफिस पूरी तरह मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई विभव कुमार को बनाएंगे नहीं केजरीवाल, अगर बनाएंगे तो फिर स्वाति मालीवाल के बगल में बैठना पड़ेगा विभव कुमार को। तो मुझे लगता नहीं कि विभव कुमार को बनाएंगे। विभव कुमार वो मोहरा हैं जिन्हें किसी पद की, किसी जनप्रतिनिधि पद की आवश्यकता नहीं है, वो बैकलाइन में रहते हैं और वहीं से वो काम करते रहते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए कि वो पंजाब की राजनीति में ज्यादा दखल दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं, वो संभवतः पंजाब से ही किसी व्यक्ति को चुनवाएंगे। वो व्यक्ति कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों को इन्होंने भेजा राज्यसभा में, और भी कई ऐसे लोगों को भेजा था, हरभजन सिंह को भेज दिया था, 1-2 समाज सेवियों को भेज दिया था। और बार बार अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगते रहे हैं कि राज्यसभा की कुछ सीटों में उनका मामला लेन देन का भी रहता है कि पार्टी को कहीं से फंड वंड मिल जाता है तो उसे भी राज्यसभा की सीटें दे देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अरविंद केजरीवाल इस सीट के लिए, ये 2028 में खाली होनी थी सीट और समय से पहले, अब 3 साल पहले खाली हो गई क्योंकि वहां पर जो उनके सांसद थे राज्यसभा, वो संजीव अरोरा वो बन गए एमएलए और मंत्री बन गए, तो वो सीट बीच में खाली हुई। तो ये एक उपचुनाव है। जम्मू कश्मीर की जो 4 सीटें हैं उसके लिए जो चुनाव होगा वो पूरे 6 साल के लिए होगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो दिलचस्पी का केंद्र हमारा और आपका रहने वाला है, हो सकता है कि अगले हफ्ते इसका खुलासा हो जाए कि कौन प्रत्याशी होंगे आम आदमी पार्टी के। लेकिन इस आम आदमी के प्रत्याशी पर नजर लोगों की सिर्फ इसलिए है कि उससे अरविंद केजरीवाल मैसेज क्या देते हैं। हम इस पर नजर लगातार बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।